हाय नमस्कार दोस्तों, मैं अमर प्रजापति लेकर के आ गया हूँ एक नई स्टोरी। और इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी है। और शॉर्ट स्टोरी में जो है कि ज़्यादा समय नहीं लगता है। और जो है इंग्लिश सीखने के लिए शॉर्ट स्टोरी से स्टार्टिंग करना बहुत ही अच्छा होता है। और 10 मिनट की वीडियो होती है और इसको 2 से 3 बार यदि आप लोग देख लेते हैं तो पूरी कहानी याद हो जाती है और नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी याद हो जाती है। इंग्लिश सीखने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि कहानी के माध्यम से इंग्लिश को सीखा जाए। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टाइटल लिखा हुआ है, टू फुलिश मंकी। टू फुलिश मंकी यानी कि दो मूर्ख बंदर। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, मंकी का मतलब होता है बंदर। अब दो बंदर है इसलिए यहाँ पर एस लगाया गया यानी मंकीज लिखा गया है। एक से ज़्यादा होते हैं तो एस लगा दिया यानी कि कई बंदर यानी मंकीज हो जाता है। तो यहाँ पर तो कई नहीं है, दो हैं यानी कि टू फुलिश मंकीज यानी दो मूर्ख बंदर। दो मूर्ख बंदर की ये कहानी है दोस्तों, और ये कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगने वाली है दोस्तों। चलो कहानी को शुरू करते हैं। देख लीजिए चित्र में आप देख सकते हैं ये मछली और बंदर की कहानी है और मछली को बाहर रख दिए हैं। देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। चलो शुरू करते हैं हम। वंस लिखा हुआ है, वंस इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। वंस का मतलब एक बार, एक बार एक जंगल में इन का मतलब होता है में। एक बार एक जंगल में इट रेन्ड वेरी heavily for several days. It rained. रेन क्या है? एक वर्ब है और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है रेन्ड। इट जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां पर ही इट का प्रयोग किया जाता है। इट रेन्ड का मतलब है बारिश हुई। बारिश हुई एक जंगल में, एक बार एक जंगल में बारिश हुई। वेरी हेवली का मतलब होता है बहुत तेज, बहुत तेज बारिश हुई। फॉर सेवरल डेज कई दिनों तक, कई दिनों के लिए या कई दिनों तक काफी तेज बारिश हुई। टू मंकीज दो बंदर had climbed up, had climbed up to the tree tops to save themselves. दो बंदर या दो बंदरों ने हैड क्लाइंब चढ़ चुके हैं। हैड क्लाइंब यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड क्लाइंब चढ़ चुके हैं। अप मतलब ऊपर, टू द ट्री टॉप मतलब पेड़ की चोटी पर। टॉप का मतलब चोटी, ट्री का मतलब पेड़। तो पेड़ की चोटी पर चढ़ गए हैं या चढ़ चुके हैं। टू सेव बचने के लिए, देमसेल्फ खुद, खुद को बचने के लिए, बचाने के लिए वह पेड़ की चोटी पर चढ़ गए हैं, चढ़ चुके थे। हैड का प्रयोग है। व्हेन जब, द रेन स्टॉप्ड जब बारिश, रेन का मतलब होता है बारिश, स्टॉप का मतलब बंद होना, ईडी स्टॉप्ड बंद हो गई, जब बारिश बंद हो गई। दे लुक डाउन एट द फिश स्विमिंग इन द वाटर बिलो। दे मतलब वे, दे का मतलब होता है वे। लुक्ड मतलब देखा, जब उन्होंने देखा। लुक का मतलब कोई चीज देखना होता है तो लुक का प्रयोग करते हैं। कोई चीज स्वयं दिखाई पड़ती है तो वहां पर सीन का प्रयोग किया जाता है। दे लुक्ड उन्होंने देखा, डाउन नीचे, एट एट मतलब पर, किसके पर? द फिश मतलब मछलियों पर। स्विमिंग तैरती हुई, इन द वाटर पानी में, बिलो नीचे। तो नीचे जब उन्होंने देखा कि मछलियां पानी में क्या है, तैर रही हैं, देखा कि मछली तो पानी में तैर रही हैं। तो वन मंकी सेड एक बंदर ने कहा। से की सेकेंड फॉर्म होती है सेड। से मतलब कहना, सेड कहा। क्या कहा? इन्वर्टेड कामास में लिखा गया। इन्वर्टेड कहानी होती है पास्ट टेंस में, तो इन्वर्टेड कामास में जो लिखा हुआ होता है या तो वो प्रेजेंट टेंस में होती है या फ्यूचर टेंस में होती है। यानी कि उस समय जो जैसे कहा गया था वैसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर दिखा गया है द फिश आर गोइंग टू बी ड्राउंड। ड्राउंड का मतलब होता है डूबना और सेकंड फॉर्म ड्राउंड है।
तो द फिनिश फिश मछली क्या है, आर गोइंग, आर है गोइंग जा रही हैं, टू बी डूबने, डूबने जा रही हैं। तो वो कह रहा है कि मछलियां तो डूब जा रही हैं, डूबी जा रही होंगी हो। तो ये से है द फिनिश मछली जो है डूब रही है। एक बंदर ने कहा कि मछलियां तो डूब रही हैं। टू बी होना, बी का मतलब होना, ड्राउन मतलब डूबना होता है, डूब रही हैं या डूब जाएंगी, ऐसा है। सून शीघ्र ही द अदर मंकी और दूसरे बंदर ने हैड लिफ्टेड द फिश आउट ऑफ द वाटर एंड पुट देम केयरफुली ऑन ड्राई लैंड। शीघ्र ही अन्य यानी दूसरे बंदर ने हैड लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब होता है किसी की सहायता करना, लिफ्ट देना। तो हैड लिफ्टेड यानी कि हैड लिफ्टेड किया, द फिश लिफ्टेड निकालना होता है, यहाँ पर निकाले हैं तो लिफ्टेड किया है उसको। फिश, फिश का मतलब हम मछली, आउट ऑफ द वाटर पानी के बाहर निकाला, मछली को क्या है पानी से बाहर निकाला। एंड और पुट को मतलब रखना होता है, रख दिया। देम उन्हें केयरफुली सुरक्षा पूर्वक ऑन ड्राई लैंड सूखी स्थान पर, सूखे जमीन पर, लैंड का मतलब होता है जमीन होता है, जगह होता है, ड्राई मतलब सूखी, सूखे हुए स्थान पर रख दिया। देन तब द फर्स्ट मंकी सेड पहले बंदर ने कहा दे वर टायर्ड, दे वर टायर्ड का मतलब वे थक गए हैं, वे थक चुके हैं, चुके थे, वे थक चुके थे। सो इस प्रकार से वे आर, दे आर स्लीपिंग मतलब सो रही हैं, वो थक चुकी थी इसलिए वह क्या है सो रही थी। देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कामाज में का वाज वर्ब का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये वाज वर्ब क्या उस समय का प्रेजेंट टेंस है, समझ रहे हो। जो कि जब से मछलियां निकाली थी तो उन्होंने सोचा कि ये तो सो रही हैं, रख दिया तो उस समय क्या है वो प्रेजेंट टेंस था। सो इस प्रकार से ये सो रही हैं, ऐसा वो थक गई थी इसलिए वो अब सो रही हैं। द सेकेंड मंकी सैड और दूसरे बंदर ने कहा व्हेन दे वॉक अप दे विल बी वेरी ग्रेटफुल, और जब उन्होंने वॉकअप जब वह जागेंगे, दूसरे बंदर ने कहा जब वे वॉकअप, वॉकअप का मतलब होता है जागना होता है, जब वे जाग जाएंगे दे विल बी, वे विल बी वेरी ग्रेट, वेरी मतलब बहुत ग्रेटफुल, आभार, बहुत आभार व्यक्त करेंगी, हमको जो है बहुत आभार व्यक्त करेंगी जब वो जागेंगी। तो देखो मूर्ख लोग बंदर क्या सोच रहे हैं कि मछली तो पानी से बाहर रह ही नहीं सकती। द फूलिश मंकी never knew that the fish were all dead. द फुलिश मंकी मूर्ख बंदरों, मूर्ख बंदरों, नेवर मतलब कभी नहीं, नेव मतलब जान पाए, नेव की नो की सेकेंड फॉर्म होती नेव और थर्ड फॉर्म होती नो, नेउन होती है। तो मूर्ख बंदरों को ये कभी समझ नहीं आया दैट की द फिश मछलियां वर ऑल डेड सभी मछलियां मर गई थी। तो मूर्ख बंदरों को ये नहीं समझ में आया कि पानी से बाहर रख दिया तो अभी कुछ हलचल नहीं कर रही थी, इसका मतलब ये मर गई हैं। वो तो सोच रहा मछलियां थक गई थी अब सो रही हैं, ये सोच रहे हैं ये बंदर लोग। तो मूर्ख तो बंदर तो हमेशा मूर्खता ही करते रहते हैं, आप देख सकते हैं चित्र में। और इसके साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है, शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी थी। और ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं फिर से मिलता हूँ एक नई स्टोरी में, तब तक ये थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।